मिडिल क्लास एक ऐसा तबका है जो काम तो सबसे ज्यादा करता है, टैक्सेस भी सबसे ज्यादा भरता है, बट पैसे ज्यादा नहीं कमाते हैं। और बहुत सारे लोग ये मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर तो निकलना चाहते हैं, बट उनकी आदतें ये उनको करने नहीं देती है। तो आज हम ऐसी 6 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको ये रैट रेस के अंदर रख रही है। एंड मेरे हिसाब से 5वीं आदत बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए मीडियोकर रखेगी। तो वीडियो के साथ एंटर जरूर बने रहना। पहले है कि कम पैसों में ज्यादा काम। अब बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या होता है कि वो एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं जहां जो एम्प्लॉयर रहता है वो उनको जितनी उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा कम पैसे देता है, और उनको जो हाइक मिलता है सालाना वो 3 से 4% का रहता है। उतना तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 या 6% की स्पीड से। तो इससे क्या होता है कि उनका जो पैसा बढ़ा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है उसके साथ साथ बढ़ रही है। तो इससे बेटर क्या होगा कि वो स्किल्स को लर्न करे और दूसरी जगह जॉब्स के अंदर अप्लाई करे जहां एवरेज स्टैंडर्ड जो रहता है वो 20 से 30% का सैलरी हाइक रहता है। कि अगर आप दूसरी जगह काम पे जाते हो तो आपको 20 से 30 से 40% भी ज्यादा सैलरी मिलती है अगर आप पहले से एक एक्सपीरियंस पर्सन हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है आपकी सैलरी को धीरे धीरे करके इंक्रीज करने का, जिससे आपकी सेविंग है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। और ये चीज मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स यूज किए हैं जहां वो 20,000 से शुरू किए थे अपना काम करना और 3 सालों के अंदर ही 1.5 लाख तक पहुंच गए जॉब स्विच करते करते। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप अपनी स्किल को भी साथ साथ इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हद से ज्यादा खर्चा करना। अब बहुत सारे मिडिल क्लास के साथ क्या होता है कि अगर उनकी सैलरी हाइक हुई तो वो नई नई चीजें खरीदना शुरू करते हैं। उनके पास गाड़ी नहीं थी, अब वो गाड़ी खरीदेंगे। घर था तो अभी उनको बड़ा घर चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उनकी सैलरी के साथ उनके जो खर्चे हैं वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, जिससे वो रैट रेस के अंदर हमेशा के लिए बंधे रहते हैं। तो अगर आपको फिर भी गाड़ी खरीदने की, घर खरीदने की चुल है तो 2 थंब रूल है। पहला थंब रूल कार के लिए है कि कार की जो ईएमआई पेमेंट रहेगी वो आपकी एनुअल सैलरी की 15% मींस 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो घर की जो ईएमआई रहेगी सालाना वो आपकी एनुअल सैलरी सालाना सैलरी के 28% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये थंब रूल अपनाते हो तो आप एक गाड़ी भी खरीद सकते हो और अपने पर्सनल फाइनेंसेस को भी मैनेज कर सकते हो। रिलाइंग ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। अब बहुत सारे मिडिल क्लास काम पे जाते हैं, काम पे से आते हैं और बैठ जाते हैं रील्स देखने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए। वो नई नई स्किल्स को, चीज़ों को लर्न नहीं कर रहे, साइड हसल नहीं कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर के अंदर वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सके। अब ये एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। इसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही अच्छे से बताती कि क्यों अगर आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहोगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी है और बनानी पड़ेगी। जितने भी आप रिच इंडिविजुअल देख लो जो रैट रेस से निकले, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। उनके इन्वेस्टमेंट्स है, उनके अलग अलग छोटे छोटे बिजनेसेस है, उनके रियल स्टेट्स है, उनके पास 2-3 काम है या एक काम है जहां से अच्छा पैसा आता है। इससे 4-5 जगहें है, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स है जहां से उनको पैसा आ रहा है, जिस वजह से वो अमीर है और ऐसी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं। तो रिच डैड ये बुक के अंदर बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल समरी बनाई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। 4th है कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि मनी आता है और फिर चला जाता है, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो और कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। मोस्ट इंडियंस का क्या है कि उनके पास इनकम मतलब प्रोडक्शन वो कहाँ से कर रहे हैं कि वो एक डे जॉब करते हैं जहां से वो कुछ प्रोडक्टिविटी काम करते हैं और एक प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां से उनको पैसा आना हो रहा है। लेकिन वो जो कंजम्पशन है जहां उनका पैसा जा रहा है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले लिए, मूवीज देख रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, पिकनिक्स में जा रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड हो गया उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उनके होम के खर्चे, उसके बाद उनके अलग अलग अल्कोहल एंड अदर शॉप से उनके खर्चे। मीन्स उनका जो कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन से ज्यादा है। इसलिए मोस्ट इंडियन अर्बन पर्सन इंडिविजुअल्स आर इन डेट, उधार के अंदर है वो। क्यों? क्योंकि उनका जो कंजम्पशन है वो उनके प्रोडक्शन से ज्यादा है। लेकिन अगर आपको रिच होना है तो जो आपका प्रोडक्शन रहेगा, जितनी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपका कंजम्पशन से ज्यादा होना चाहिए। जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी जो इनकम होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, और जो आपका कंजम्पशन रहेगा अगर वो कम रहेगा तो जो आपके एक्सपेंडिचर है वो भी कम रहेंगे, जिससे आप सेव ज्यादा कर सकते हो, इन्वेस्ट ज्यादा कर सकते हो और पैसे ज्यादा बचा सकते हो। ये एक
बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इग्नोरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है मोस्ट मिडिल क्लास का रैट रेस के अंदर रहने का। हम अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जिम जाते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए मेडिटेट करते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जिसका आज के दिन बहुत ही कम यूज हम हमारे डेली लाइफ के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मनी, फाइनेंसेस, बजटिंग, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं पढ़ते, ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं लर्न करते। अब आप बोले कि स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया। भाई चैनल किसके लिए खोले? इतने सारे और भी चैनल्स हैं, वो किसके लिए? पर्सनल फाइनेंस के लिए खुले, आप लोगों के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, वो भी फ्री में। आपका कुछ पैसा नहीं जा रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मोस्ट मिडिल क्लास का क्या है कि उनको लर्न नहीं करना है, उनको रैट रेस में बने रहना है और फिर गवर्नमेंट को दोष देना है। अरे भाई, अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा, आपको एफर्ट मारने पड़ेगे। अगर आप एफर्ट ही नहीं मारोगे तो कैसा निकलोगे? तो यही है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखो, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, बजटिंग के बारे में सीखो, टैक्सेशन के बारे में सीखो, जो आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार रहे हैं। अमेरिका में कौन सा खड्डा कौन सी सदी के अंदर खुदा था, वो हिस्ट्री जानने का क्या मतलब है? ओपनहाइमर ने क्या किया था, वो हिस्ट्री जानने का क्या मतलब? जो आपके रियल टाइम में आपको ज़रूरी है वो पहला जानो ना, बाकी तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो बाद में जानो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखो। नेक्स्ट, डूइंग एवरीवन एल्स इज डूइंग। देखो, बहुत बड़ा शर्मा जी का लड़का कैसा कर रहा है वैसा हमको करना है। अब कोई इंस्टाग्राम पे आपका दोस्त गाड़ी के साथ फोटो डाल रहा है, उसने लोन पे नई गाड़ी ली है, लोन पे नई बाइक ली है, KTM ली है, वो देख के आपको भी चुल मची कि मुझे भी लेना है। मेरी जॉब है 50,000 की, मैं 25,000 EMI भरूंगा लेकिन एक कार लूंगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्यों अपने फाइनेंसेस वेस्ट करना? क्यों फोमो में आना? देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिर आपके फाइनेंसेस। अगर वो चीज, तीन चीज ठीक है ना, तो दुनिया में जो क्या कर रहे हैं उनको करने दो ना। आपको क्या है? आप फोमो में मत आओ, आप उसका देखा देखी मत करो। आप पहले अपने फाइनेंसेस क्लियर करो, उसके बाद अगर आपके पास पैसा बच रहा है और आपको लगता है कि ये मेरी जरूरत है तो उसके बाद लो ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन फोमो के चक्कर में लग्जरी क्लोथ खरीदना, नया आईफोन खरीदना, नया फोन खरीदना और शो ऑफ करना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाद में जब जरूरत में इमरजेंसी फंड लगता है, कुछ अनहोनी होती है तो आपके पास पैसे नहीं रहते, फिर आप क्या करते हो? इंस्टेंट लोन के ऐप में जाते हो, वहां से लोन लेते हो 50,000, 1 लाख का, और उसके बाद उन लोग 15 से 20% का इंटरेस्ट लेते हैं और उसके अंदर आपका कितना पैसा चले जाता है। और एक भी EMI बाउंस हो गया तो 500 से 1000 रुपये का फाइन, जो आपकी पूरे जो फाइनेंस थे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और आप डेब्ट के चक्कर में पड़ते जाओगे। तो वही है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी डिज़ायर को कम करनी पड़ेगी, लाइफ तो आपकी अच्छी कटेगी अगर आप ये सारे थंब रूल को अपनाओगे और आराम से आप मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाओ। तो विश करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। हम ऐसे ही मनी एंड पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस चैनल पर लेके आते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।